नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हमने सूक्तों का अध्ययन प्रारंभ किया था, जिसमें हमने असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट दोनों को लिया है। दोनों को पढ़ने के लिए हमने सूक्त प्रारंभ किए थे। तो हम अब नासदीय सूक्त को पढ़ेंगे, जो ऋग्वेद के 10वें मंडल का 129वां सूक्त है हमारे, जिसके ऋषि प्रजापति परमेष्ठी देवता भावव्रत सृष्टि स्थिति प्रलय के अधिष्ठाता परमात्मा जो है वह है। छंद त्रिष्टुप है, मंत्र 7 है और इसके बारे में हम देखते हैं। अब नासत से आरंभ होने के कारण इस सूक्त को नासदीय सूक्त कहते हैं। इसके पहले और दूसरे मंत्र में हमें सृष्टि के आरंभ में न तो असत था और न सत था, न दिन था न रात था, इसके बारे में बताया। द्वैत अद्वैत के विचार के बारे में बताया। मैंने आपको बताया था हमारे 3 सूक्त ऐसे हैं जो हमें दार्शनिक सृष्टि उत्पत्ति से संबंधित है। हमारा पुरुष सूक्त, हिरण्यगर्भ, नासदीय, ये तीनों सूक्त हमें सृष्टि की उत्पत्ति, विलय और उससे हमारी सृष्टि में जो उत्पन्न हुआ इनसे वह सब बताते हैं। तो इसी का है कि नासदीय सूक्त भी यही बताता है कि सृष्टि का जो आरंभ था वो क्या था, क्या सब जगह को स्थिति क्या थी, वह बताता है। इसी के तीसरे चौथे मंत्र में हमें सर्वप्रथम कामना की उत्पत्ति होना, जिससे आबू अर्थात निर्माण के लिए तत्पर होना, किंतु चारों ओर जो जल से घिरा हुआ था, मैंने बताया जल से रिलेटेड है, आक्रांत होने पर भी तप से प्रकट हुआ आभ्रू को निर्माण कार्य उत्पन्न हुआ। यह सृष्टि मानसिक थी, अतः मनसोरेते कहा जाता है। मनोरूप का पुरुष की इच्छा रूप बीज का भी बताया गया है। मंत्र दृष्टा ऋषि जो है जिसने पहचाना और सत से व्याकृत तत्व का संबंध असत से किया। और इसमें ये बताया आबू माया से आच्छन्न परमात्मा का, मतलब जो सबसे पहले आबू बताया जो आत्मा रूपी है, आत्मा जिसका निर्माण हुआ, उसी को कामना कहा और इस आत्मा को परमात्मा के, मतलब आबू को परमात्मा ही माना गया, ब्रह्म माना गया। इस अवस्था में ब्रह्म ईषण करता, मतलब जो अश्रुत ब्रह्म ने किया, तदेक्षत बहुस्यात् प्रजाये, षष्ठी की कामना से का ये द्वितीय चरण पूर्ण है इसमें। और इसके अतिरिक्त हमने 5 और 6 जो इनका 7वां मंत्र है, इसमें एक तत्व का 2 भागों में विभाजन को बताया गया। 2 भाग जो इसके अंश है, रेतोधा पुरुष, महिमा रेत, ग्रहण व संवर्धन से नारी, प्रयति 5वें मंत्र में, स्वधा 5वें मंत्र में। इनका तात्पर्य है प्रयति बीज धारण करने वाली शक्ति, स्वधा आगे फेंकने वाली, अर्पण करने वाली शक्ति। ये पुरुष है, ये स्त्री। ये 2 भागों में इसमें मंत्रों में बताया। निर्माता इनके रतोधा जो पुरुष है, महिमा रेत जो नारी का सूचक है, प्रयति बीज धारण करने वाली है, और महिमा फेंकने वाली, को अर्पण करने वाली शक्ति है। इन दोनों से द्वैत का निर्माण हुआ और सृष्टि बनी। अंतिम 2 ऋचाओं में सृष्टि का रहस्य जो अगम्य है, देवताओं का ज्ञान नहीं था, संभवतः परमात्मा जानना अथवा नहीं, इसका यही वर्णित किया गया। मतलब इसमें पूरा आपको सृष्टि से रिलेटेड मिलेगा, सृष्टि से संबंधित मिलेगा कि सृष्टि के प्रारंभ में जल ही जल था। उस जल में सबसे पहले आबरू की उत्पत्ति हुई। आबरू की उत्पत्ति होने के बाद हमारी स्थिति हुई कि अब सृष्टि को आगे बढ़ाया जाए, तो उसी चीज़ को इसमें डाला गया है। अब हम इसके मंत्रों का अध्ययन करते हैं। अब हम इसके 7 जो संहिता पाठ है, मंत्र है, उनका अध्ययन करेंगे। नासदानिन्नो सदा सिद्धदानिः नासिदद्रजो नो व्योमा परो यत्य किमावरीवः कुह कस्य शर्म नभ किमासीदगहनं गंभीरम न असत तदानीं, तब उस समय सृष्टि के प्रलय की जो दशा थी उसमें नहीं असत नाम रूपादि रहित अवस्था आसीत थी, सत नाम रूपात्मक अवस्था, रज अंतरिक्ष लोक,
व्योम आकाश, यत जो ऊपर जो आसमान, किम क्या, आवृत किए हुए था, शर्मणा संरक्षण में, गहनम अथाह अपार, गंभीरम गहरा, अभ जल। अब अन्वय से इसे समझने का प्रयास करते हैं। तदानीम न असत आसीत नो सत आसीत न रज आसीत नो सोम आसीत यत पर किम आवरीव। सृष्टि से पूर्व प्रलय की दशा में नाम रूप आदि रहित अवस्था थी और न नाम रूपात्मक अवस्था ही थी। मतलब उस टाइम कुछ भी नहीं था, सब कुछ शून्य था, ना नाम रूपी अवस्था ना कुछ ऐसा हमें दिखाई दे जिसे हम बता सके। कु कस्य शर्मणा किम गहनम गंभीरम अम्भ आसीत। अंतरिक्ष अवस्था कोई लोक था, मतलब अंतरिक्ष अथवा उस समय कुछ नहीं था, बस अंतरिक्ष अथवा कोई लोक था, न वह आकाश था जो सबसे ऊपर है। ऐसी स्थिति में क्या आवृत किए हुए अथवा आवरण था अर्थात अविष्ट था, वह क्या था जिसके संरक्षण में था, उसे उस समय अथाह गहरा जल अथवा शून्य था। यही मंत्र यही हमें बता रहा है कि उस समय क्या था। उस समय कुछ नहीं था, सब जगह जल ही जल था और आसमान धरती क्या था कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो उसी अवस्था को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं ऋषि यहाँ पे। इसमें ना सदासीन अर्थात विद्वानों ने इसको बताया कि कुछ नहीं था जो उसके बारे में बताया। न मृत्युरासीद मृतम न त्रही न रात्र्याहन आसीत प्रकेतः अनादिदवातं स्वधया तदेकं तस्मादान्यनं नन्यः परः किं च नास। देखते हैं अब। त्रही तब सृष्टि के पूर्व प्रलय अवस्था में मृत्यु मरण मौत, अमृत में वरण का अभाव, जीवन अमरता, रात का दिन का ज्ञापन चिन्ह व अनिर्देशित स्वरूप का तत्व एक अकेला बिना वायु के बिना प्राणवायु के अपनी शक्ति से अपनी धारण शक्ति से इसने धारण किया हुआ है। अनन्य श्वास प्रश्वास किया करता था, जीवन था उसमें, उससे समुच निश्चित रूप से परे मूल दूसरा कुछ और नहीं था, आस नहीं था। देखिए अन्वय से समझते। त्रही न मृत्यु आसीत न अमृत्यम न रात्र्याहन प्रकेत आसीत तत् एकम अवातम स्वधया आनीतः तस्मात् है पर अन्यतः किंचन न आस। सृष्टि से पूर्व प्रलय दशा में न मृत्यु थी और न मृत्यु का अभाव था, मतलब ना जन्म होता था ना मृत्यु की अवस्था थी उसमें, न रात थी न दिन था, कोई ज्ञापन अर्थात कोई किसी चीज़ का सूचक नहीं था, वह अनिर्देश्य स्वरूप वाला तत्व अकेला बिना प्राणवायु के अपनी शक्ति से अनन्य श्वास प्रश्वास क्रिया करते हुए जीवित था। अर्थात हमने अभी भी देखा हिरण्यगर्भ में वो अभ्रू के बारे में बताया था, हमने देखा था, उसी क्या हम देखते हैं कि श्वास प्रश्वास वो एक ही जीव था उस समय, जो हमारा ब्रह्म वही था जो उस अवस्था में था जिसने जीवन प्रारंभ किया अपना अस्तित्व बनाते हुए, और समुच्चय उससे परे या उससे मूल रूप दूसरा कुछ अथवा कोई अर्थात परम मूल में था, अर्थात उस शून्य में सिर्फ वही था जो था एक अपना अस्तित्व लिए हुए। इसके बारे में विशेष बताया गया है। तदेकम रूप मतलब परमात्मा परम मूल, उसके बारे में बताया गया है। तम आसीद तमसा गूढ़मग्रे अप्रकेत सलिलं स्ववर्म इदं तुच्छयेनाशवपिहितं
यदा शीतं तपस्तन्मय हिना जायेत कम। अग्रे पहले सृष्टि से पूर्व प्रलय काल में तमस अथवा अंधकार में गूढ़म आवृत छिपा हुआ इदम सर्वम, यह संपूर्ण दृष्टिगोचर जगत अप्रकेतम ज्ञापक सूचक चिन्हों का नाम रूप आदि विशेषणों से बताए, सलिलम जल्य शून्य सा कुछ आ था, यत जो तुच्छशेय शून्यवत अति शून्य से आभू सब ओर से व्यापक पूर्णतः आवृत ढका हुआ एक ही भूत रूप में स्थित तप की संकल्प तप की महिमा अथवा सार्थक से उत्पन्न हुआ। जो हमने हिरण्य गर्भ सूक्त में भी देखा था, सबसे पहले आभ्रू की उस परमात्मा की उत्पत्ति हुई जो श्वास प्रश्वास में अपना जीवन भी देखता था, अपना बताता था, तो उसके बारे में बताया। हमने इसमें परिचय में भी देखा है, हमने आपको परिचय पढ़ाया उसमें भी आपको इसके बारे में बताया था। देखते हैं अन्वय से। अग्रे तमसा गूढ़म तम आसीत इदं सर्वं सलिलम आ यत् तुच्छेयम आब्रू अपि हितम आसीत तत्तमस महिमा अजायत। पहले सृष्टि से पूर्व प्रलय काल में तमस अथवा अंधकार से आवृत तमस ही अर्थात सब और तमस ही तमस था। तब संपूर्ण दृष्टिगोचर जगत ज्ञापक अर्थात सूचक चिन्हों अथवा नाम आदि विश्लेषणों से रहित शून्य सा कुछ था, जो प्रलय काल में शून्यवत अति सूक्ष्म तमस से पूर्णतः अथवा व्यापक रूप से आवृत अर्थात उक्त रूप से तमस के रूप में था। वह एक ही भूत रूप में स्थित जगत परम तत्व के संकल्प रूप को तप की अथवा सामर्थ्य विदित रूपों से के साथ उत्पन्न हुआ। अब वो ये बताया कि अब उस शून्य में एक उत्पत्ति हुई जो हमारा परमात्मा है उसकी। कामस्तदग्रे संवर्तताधि तमसो रेते प्रथम यदासीत सतो बद्धुमस्तिः निर्विन्दं वदनः इति प्रतिष्या कवियो मनीषा। अग्रे सृष्टि से पूर्व प्रलय दशा में काम संकल्प ने इच्छा ने उसको परम तत्व को अधिकृत किया, जो मन का ज्ञान का पहला कार्य या विकार तत्ववेताओं ने प्रज्ञा से चित्त शक्ति से हृदय में अनुसंधान कर विचार कर खोज कर असत अथवा नाम रूपादि विहीन में सत या नाम रूपादि युक्त संबंध को बंधन को पाया। देखते हैं अग्रे कामम तथा अधिसंवर्तता। सृष्टि से पूर्व प्रलय काल में संकल्प अवस्था अथवा इच्छा ने उस परम तत्व को अधिकृत किया, यत मन से प्रथमम रेत अर्थात परम तत्व को स्वाभाविक रूप से सृष्टि करने की इच्छा हुई, जो कि अर्थात संकल्प या इच्छा का होना परम तत्व के मन अर्थात स्वाभाविक ज्ञान का प्रथम कार्य था, विकार था। इस रूप में तत्ववेताओं ने अपनी प्रज्ञा अथवा चिंतन शक्ति से अपनी प्रज्ञा और चिंतन शक्ति से हृदय में अनुसंधान कर असत में सत का संबंध पा लिया। ये प्रज्ञा जो लिख रहा है इसका गलत है, ये प्रज्ञा है जिसको बुद्धि कहाँ सही गलत बताया जाता है। संबंध लिया अर्थात नाम रूपादि से युक्त समय पा लिया। यह जान लिया कि परम तत्व के संकल्प से नाम रूपादि विहीन से नाम युक्त उद्भव हुआ। मतलब पहले मतलब नाम रूपादि से रहित था, सब शून्य था, अब हमें नाम मिल गया है, नाम से युक्त हो गया है। अगला देखते हैं। तीरश्चिनोः विततोः रश्मि रेषा मध्य स्विदासीरो उदुपरिहि स्विदासीद उत रेतोध्या आसन महिमान आसन त्वस्वधा अवस्थता प्रयति परस्तात। येषाम इनका रश्मि सूत्र जाल तिरछा या आड़ा अथवा इधर से उधर सर्वत्र मध्य फैल गया।
क्या पूर्वोक्त कामरूप रेतस अथवा विकार के धारक अर्थात चेतन थे। शक्तियाँ अथवा भोग्य अर्थात शक्ति रूप अथवा भोग्य रूप अचेतन, भोग्य अर्थात अचेतन। नीचे का प्रेरक या भोक्ता अर्थात चेतन, ऊपर अथवा आकृत। ईशान रश्मि तिरश्चिन्न विवर्त शिवृत अधः आसीत् श्रीवितः उपरि आसीत् रोतोधः आसीत् आसने महिमान आसनः स्वधा अवसतात् प्रयतिः परस्तात्। इनका सूत्र अथवा जाल तिरछा अथवा आड़ा अर्थात इधर से उधर मध्य में सर्वत्र फैल गया। क्या वह जाल नीचे था, क्या ऊपर था अर्थात नीचे और ऊपर भी था। इनमें से कुछ कामरूप रेतस अथवा विकार के धारक अर्थात चेतन थे, कुछ महान अथवा स्थूल अर्थात भोग्य रूप अचेतन थे। भोग्य अर्थात अचेतन भी थे, निकृष्ट था और प्रेरक था भोक्ता अर्थात चेतन के ऊपर या उत्कृष्ट था। वो ये उस टाइम धीरे धीरे सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में आपको समझा रहे हैं। को अद्य वदे कह इह प्रवोचतः कुत अजाता कुत इयं विसृष्टिम् अवाग्र देवा अस्य विसर्जनीयात् को वेद यत स आ प्रभुवः। कौन कह कौन उद्रा सचमुच अर्थात यथार्थ रूप से वेद जानता है यह यहाँ इस जगत में प्रवोचतः कहे बताते विसृष्टि विदित सृष्टि कुत कहाँ से कुतः किससे अजाता उत्पन्न हुई अस्य इस प्रत्यक्ष गोचर जगत की सृष्टि से बार बाद में अथ फिर जहाँ से उत्पन्न हुआ के अध्यय वेद क यह प्रवोचत यम विसृष्टि कुत कुत अजाता देव अस्य विसर्जना वाक्य अथ क वर यत आबु। कौन यथार्थ रूप से जानता है, कौन यहाँ इस जगत को बतावे कि वह विशिष्ट सृष्टि कहाँ से अर्थात किस उपादान कारण से और किससे अर्थात किस निमित्त कारण या कर्ता से उत्पन्न हुई। देव इस जगत को सृष्टि से बाद के हैं और फिर कौन जानता है जहाँ से या कर्ता से उत्पन्न हुए। देव इस जगत की सृष्टि से यही बता रहे हैं, वही बाद में फिर कौन ये रिपीट हुई है लाइन है जहाँ से ये जिससे इसका जगत उत्पन्न हो। वो ऐसे बोल रहे हैं कि देवता इसके बाद में उत्पन्न हुए, देवता इससे पहले उत्पन्न हुए, क्यों हुआ, कब हुआ, ये वही सृष्टि के बारे में। इयं विसृष्टि यतः आबह भूर्भुवः यदि वा यदेह यदि वा न यो अस्याध्यक्ष परमे व्योमम यो सो अंग वेद यदि वा न वेद। विसृष्टि विविध सृष्टि यतः जहाँ से आब हुई उत्पन्न हुई, यदि वा अथवा ददे धारण की जाती है इस प्रत्यक्ष गोचर जगत का अध्यक्ष स्वामी अधिष्ठाता परमे सर्वोच्च व्योम आकाश में अंग भले ही वेद जानता है। यह विविध सृष्टि जहाँ से उत्पन्न हुई अथवा वह किसी के द्वारा धारण की गई अथवा नहीं, इस बात को जो इस जगत के अध्यक्ष सर्वोच्च आकाश या दूलोक है वह भले ही जानता है अथवा वह भी नहीं जानता। यही बोल रहा है कि कहाँ से उत्पन्न हुई, कैसे उत्पन्न हुई, ये आकाश जानता होगा या वो भी नहीं जानता होगा, इसके बारे में हमें नहीं पता। यही बताना चाह रहे हैं हम, जो आगे हिरण्यगर्भ आदि सूक्तों में हमको पता चला कि उत्पत्ति हुई, ये हुआ, वही चीज़ हमको बता रहे हैं। तो इसी प्रकार हम नास्ती है जो शून्य से है, सब कुछ जल से व्याप्त है, ये बता रहा है। एक जीव उत्पन्न हुआ, जीव उत्पन्न होने के बाद उसने देखा कि धीरे धीरे पृथ्वी उत्पन्न हो रही है, तो वही चीज़ हम इसमें वर्णित किए। हमारा ये सूक्त यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। शुभमस्तु।